हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल विल बी गुड। और आज लेकर आई हूं मैं आपके लिए सबसे डिफरेंट टॉपिक कि हाउ टू डिवाइड लैंड। इट मीन्स जमीन का बंटवारा कैसे करें। अगर आपका भी कोई प्लॉट है जो रेंज में है, इट मीन्स तिरछा है, और आपको उसे एक से अधिक बराबर भागों में डिवाइड करना है, तो आप कैसे करोगे। तो यह वीडियो इसी पर बेस्ड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप भी सीखना चाहते हो या जानना चाहते हो तो आपको क्या करना है, बिना स्किप के इस वीडियो को पूरा जरूर देखना है। सो वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियर रजनी भुसारे। दिस इज अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म। You can learn everything related to civil engineering absolutely from free. So now friends, let's start the video. तो देखिए कि हमारे पास जो प्लॉट है वो कुछ इस प्रकार से है। यू कैन सी हेयर कि इसकी जो विड्थ है कितनी है, 100 फीट, और इसकी जो यहाँ से हाइट है कितनी है, 50 फीट, और टोटल हाइट यहाँ पर कितनी है, 70 फीट, और ये है 103 फीट। ओके, तो ये हमारा जो प्लान है वो रेंज में है, तो इसे हमें बराबर 3 भागों में डिवाइड करना है। सो कैसे करेंगे, तो देखिए कि यहाँ जो सामने का जो फ्रंट एरिया है ये रोड का है, तो यहाँ पर अगर आपको कोई भी वर्क करना है, शॉप खोलना है, तो यहाँ पर 3 बराबर भागों में आप कैसे डिवाइड करोगे। तो सबसे पहले यहाँ हम इसे रेक्टेंगुलर शेप में डिवाइड कर लेते हैं। ये हो गया, तो हमारा ये रेक्टेंगुलर शेप बन गया है, तो इसे हमें बराबर 3 भागों में डिवाइड करना है। सो कैसे करेंगे, तो टोटल इसकी विड्थ कितनी है, 100 फीट, तो विड्थ कितनी है, 100 फीट, डिवाइडेड 3 करेंगे तो कितना होगा, ये 33.33 फीट। तो बराबर 3 भागों में अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो यहां से कितना होगा, ये 33.33 फीट। ऐसे ही ये ए पार्ट हम इसे दे देते हैं नाम, ये बी और ये सी, 33.33 फीट, और जो सी पार्ट है उसकी कितनी होगी, 33.33 फीट। तो इसे हमने डिवाइड कर लिया। तो देखिए कि ये जो हमने रेक्टेंगुलर शेप को डिवाइड किया है, तो टोटल एरिया हमारा कितना हुआ है, 5000 स्क्वायर फीट। इसकी विड्थ कितनी है, 100, और हाइट कितनी है, 50, और 3 भागों में इसे हमने बराबर डिवाइड किया है। टोटल हमारा जो एरिया है, टोटल एरिया 100 मल्टीप्लाई बाय 50, तो कितना होगा, ये 5000 स्क्वायर फीट। तो इसे हम बराबर भागों में डिवाइड किया 3, तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, ये 1666.6 स्क्वायर फीट। तो देखिए कि यहां पर 100 बाय 50 किया तो 5000 स्क्वायर फीट का टोटल एरिया हमारा है रेक्टेंगुलर शेप का, और 5000 डिवाइडेड 3 किया तो ए पार्ट में टोटल एरिया हमें कितना मिल रहा है, यहां पर हम लिख देंगे 1666.6 स्क्वायर फीट। तो ऐसे ही बी में भी कितना होगा, 1666, और सी में भी 1666.6 स्क्वायर फीट। इज दैट क्लियर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो हमारा ट्रायंगल शेप बना है इसे हमें बराबर 3 भागों में डिवाइड करना है। सो कैसे करेंगे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हम लिखेंगे ट्रायंगल एरिया। इसका एरिया निकालने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो फॉर्मूला इसका है हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस कितना है हमारा, 100, इंटू हाइट। तो हाइट हम कौन सी लेंगे, तो देखिए कि ये हो गया 50 फीट, टोटल हाइट थी हमारी 70 फीट, तो यहां पर हमारा बचा कितना, 20 फीट, तो यहां हम ले लेंगे 20 फीट। तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 1000। तो जो ट्रायंगल शेप है हमारा, यहां पर हमने एरिया इसका कितना निकाल लिया है, 1000 स्क्वायर फीट। तो अब देखिए कि 1000 स्क्वायर फीट निकाला है, तो इसे हम डिवाइड करेंगे 1000 को 3 पार्ट में, तो कितना आएगा हमारा, 333.33 स्क्वायर फीट। ओके, तो देखिए यहां पर जो हमने इसका एरिया निकाला है ट्रायंगल शेप का, तो आया है 1000 स्क्वायर फीट। इसे हम 3 भागों में अगर डिवाइड करते हैं तो इसका एरिया कितना आएगा, 333.33 स्क्वायर फीट। तो ए बी सी, यहां पर हम इसका नाम दे देंगे ए स्मॉल बी और ये सी। तो ए पार्ट का जो एरिया हमने निकाला है 333.33 स्क्वायर फीट, ऐसे ही बी और सी तीनों का सेम होगा 333.33 स्क्वायर फीट।
तो अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, इसकी विड्थ। इसे 3 भाग में बराबर डिवाइड करना है, तो यहाँ की जो विड्थ है वो कितनी आएगी, उसे कैसे निकालेंगे। तो देखिए 1000 डिवाइडेड 3 किया था, तो यहाँ पर देखिए कि 1000 स्क्वायर फीट में कितना है, 100 स्क्वायर करेंगे। ऐसे ही 1 स्क्वायर फीट का अगर हम करते हैं तो अपॉन ये आ जाएगा 1000। ऐसे ही हमें किसके लिए निकालना है, 333.33 स्क्वायर फीट, 333.33 स्क्वायर फीट। तो देखिए कि 100 मल्टीप्लाई बाय 100 इंटू ए पार्ट में हमारा कितना था स्क्वायर फीट एरिया, 333.33 यहाँ हम लिखेंगे, और एरिया हमने टोटल निकाला था 1000। तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3333.33। तो इसका हमें रूट करना पड़ेगा, तो ये रूट करेंगे हम 3333.33। तो इसे करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी, इसे अगर हम रूट करते हैं 57.73 फीट। तो ये हमारी विड्थ आ गई पार्ट ए की। कौन से वाले, देखिए यहां पर जो है इसकी विड्थ रेक्टेंगुलर शेप में अगर देखें तो इसकी विड्थ कितनी थी, 33.33 फीट। और यहाँ ए पार्ट जो ट्रायंगल शेप है हमारा, इसकी विड्थ कितनी है, 57.73 फीट। ये हो गया। अब ऐसे ही हमें बी पार्ट का निकालना है। तो देखिए कि जो एरिया हमने निकाला था 333.33 स्क्वायर फीट, तो ऐसे सेम है। तो अब यहां से कितना बचा है, अगर 1000 में से हम इसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये इसको अगर हम माइनस करते हैं तो आएगा हमारा जो एरिया 666.66 स्क्वायर फीट। तो इसके लिए हमें इसके विड्थ निकालना है बी पार्ट के लिए। तो कैसे निकालेंगे, तो सेम करेंगे, 100 मल्टीप्लाई बाय 100 और ये आ जाएगा 666.66 अपॉन 1000 जो हमारा एरिया था। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 6666.66। इसका भी हम रूट निकाल लेंगे 6। तो इसे हम रूट करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी हमारी, 81.64 फीट। तो ए पार्ट यहां पर देखिए इसकी विड्थ हमारी आई थी 57.73। तो बी पार्ट के लिए अगर हमें इसकी विड्थ निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो देखो बी पार्ट के लिए 81.64 माइनस कर देंगे हम कौन सी वाली वैल्यू, 57.73। तो हमारी बी पार्ट की विड्थ आ जाएगी। तो 57.73 करेंगे तो कितना होगा, ये 23.91 फीट। तो कितनी वैल्यू आई है यहां पर, इसकी विड्थ यहां पर आ जाएगी, तो ये कितना है 23.91 फीट। तो ऐसे ही सी पार्ट के लिए हमें निकालना है। तो देखिए कि ए के लिए 57.73 फीट और बी के लिए 23.91 फीट आ गई। तो सी के लिए हमें निकालना है, तो टोटल हमारी जो विड्थ है कितनी है, 100 फीट। और यहां से यहां तक हमारी जो वैल्यू आई थी कितनी आई थी, 81.64, ये जो हमने निकाला था। तो सी पार्ट के लिए अगर हम निकालेंगे तो 100 माइनस 81.64, तो कितना आएगी विड्थ, 18.36 फीट। 18.36 फीट। तो देखिए कि यहां पर जो ट्रायंगल का हमने एरिया निकाला था 1000 स्क्वायर फीट, और इसे बराबर 3 भागों में हमने डिवाइड कर लिया है। तो रेक्टेंगुलर शेप में अगर हम देखें तो एक प्लॉट का जो साइज है यहाँ पर कितना आ रहा है, 50 फीट बाय 33.33 फीट। तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल स्क्वायर फीट एरिया हमारा आ रहा है 1666.6। ऐसे ही अगर हम रेक्टेंगुलर में देखें तो इसमें हम प्लस कर लेंगे, कितना एरिया था यहाँ पर 333.33 फीट, और इसका भी कितना होगा 333.33 स्क्वायर फीट, और सेम सी का भी इतना ही होगा स्क्वायर फीट। तो कितना आया था हमारा ए पार्ट में, एक भाग में अगर हम टोटल करेंगे तो 1666.6 प्लस करेंगे हम इसमें 333.33, 1900
99.9, तो इसको हम राउंड ऑफ वैल्यू में बोलेंगे 2000 स्क्वायर फीट। तो एक भाग में 2000 स्क्वायर फीट टोटल एरिया यहां पर आ रहा है। तो यहां से देखिए कि ये जो है ये 2000 स्क्वायर फीट एरिया हो गया। ऐसी सेम यहां पर भी आप देखोगे तो ये भी 2000 स्क्वायर फीट हो गया। तो ए बी सी तीनों पार्ट में 2000 स्क्वायर फीट एरिया आ रहा है। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो ट्राइंगल और रेक्टेंगुलर शेप के एरिया को कैसे मेजर और डिवाइड किया जाता है आज के इस वीडियो में हमने सीख लिया है। नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा कि जो डिफरेंट शेप के एरिया होते हैं उसे कैसे मेजर करते हैं और उसका लेआउट कैसे निकालते हैं, उसे बराबर भागों में कैसे डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारा ये रहेगा। सो आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स कीजिए, हम आपके सारे डाउट क्रिस्टल एंड क्लियर जरूर करेंगे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।